एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहां राजा अजातशत्रु पहुंचते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था, किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक पल की भी देरी नहीं करता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है, मेरे शासन करने में दिक्कतें आ रही हैं। हे प्रभु, आप बताएं कि अब मैं क्या करूं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षु ने सोचा, बहुत देर हो गई चलते चलते, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। भिक्षु उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए अभी सोच ही रहा था कि लोग उसे रोक देते हैं। लोग कहते हैं, रुक जाइए, वहां मत जाइए, वहां पर एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और काफी सारे लोगों की हत्या कर ली है। वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वो सांप उसको जिंदा नहीं छोड़ता है। लोगों की ये बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और कहे, एक दिन तो सभी को मरना है, अगर मुझे आज मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करिए, मुझे वहां जाने दीजिए। भिक्षु वहां से चले जाते हैं और पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो अपना आसन बिछाते हैं। थोड़ी देर में सांप उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? तुम्हें पता नहीं है ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। भिक्षु उससे बहुत ही प्रेम के साथ कहते हैं, सर्प, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें खुद भय है। भयभीत हो तुम क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे। तुम डरते हो इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना मेरे अंदर जीवन जीने की लालसा है। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो फिर मैं किसी से भयभीत क्यों हूं? सांप को यह बात सुनकर बहुत गहरा आघात लगा। उसने आज तक ऐसे लोग देखे थे जो उसे देखकर मारने की कोशिश करते थे, जो उसे देखकर डर कर भागते थे। आज तक उसने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर जरा भी भयभीत ना हो। इसलिए आज सांप उनको देखकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और कहता है, प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन तो एक दिन खत्म होगा ही। उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहां से चल देते हैं और सांप भिक्षु द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने हृदय में समाहित कर लेता है और निश्चय करता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कामों को छोड़ देता है, ना वो लोगों को डराता है ना डसता है, पर इसका उल्टा असर देखने को पड़ता है। अब लोग जो उसको देखकर डरकर भाग जाते थे अब उसको परेशान करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, उसको मारते हैं। इससे सांप बहुत दुखी रहने लगा, उसे बहुत ज्यादा चोटें लग गई, वो बहुत ज्यादा घायल हो गया। लोगों को अब सांप से डर नहीं लगता था, इसलिए वे सांप को परेशान करते थे और अब सांप जो है घायल अवस्था में पड़ा रहता था, दुखी था। कुछ दिनों बाद वही भिक्षु दोबारा उसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं और वहां पे बैठते हैं और उस सांप को देखकर वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि पहले सांप की स्थिति जो थी अब बिल्कुल बदल गई थी। सांप बहुत दुर्बल हो गया था, सांप चोटिल था और घायल था। वे चिंतित हो जाते हैं। वो सांप से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब सांप उनसे कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं, प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहते हैं, हे सर्प, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं होगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य गलत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से आपको वो दिखाना है जो जरूरी है।
क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है, तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपना बनाए रखना है। गौतम बुद्ध इस कहानी को समाप्त करते हुए अजातशत्रु की ओर मुड़े और अजातशत्रु से बोले, हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? तुम्हें अपना स्वभाव नहीं बदलना है, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेमपूर्ण बनाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा रखोगे, तुम्हें खुशी मिलेगी। यहां इस बात की जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भीतर से शुद्ध होना चाहिए, किंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बाहर से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करना चाहिए। लक्ष्य की पवित्रता अलग चीज है और उस लक्ष्य के द्वारा दूसरों को सुखी और संपन्न बनाने के लिए उसको प्राप्त करने हेतु साधन का चयन करना उस समय की परिस्थिति पे निर्भर करता है। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।